नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। सोमवार को बाजार कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। इंडिया विक्स के अंदर आया 4% का ब्रेकडाउन। ग्लोबल मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में सोमवार को बाजार के अंदर कितनी बड़ी और गिरावट आ सकती है, क्योंकि निफ्टी के अंदर आया है बड़ा रिजेक्शन ब्रेकडाउन। बैंक निफ्टी के अंदर बना हैमर कैंडल। ऐसे में बाजार के लिए जो सोमवार का सेशन रहने वाला है कितनी बड़ी वोल्टिलिटी के साथ देखने को। आज थी निफ्टी की एक्सपायरी और निफ्टी की एक्सपायरी के सेशन में देखें तो पूरा प्रीमियम को डीके भी किया गया है। निफ्टी जो है 26 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोजिंग दिखाता है, लेकिन बैंक निफ्टी साइड 90 पॉइंट का तेजी भी देखने को मिला है। दोनों इंडेक्स अलग अलग चाल चलते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में मार्केट सोमवार को कितना बड़ा गैप डाउन और गैप अप देने वाला है, उस स्ट्रेटेजी को भी समझेंगे और कॉल वालों की एंट्री और पुट वालों की एंट्री कहां पे बनने वाली है, कितना स्टॉप लॉस और कितना टारगेट मिलने वाला है, उसको भी हम पूरा जानेंगे। तो एक तरह से मार्केट के अंदर जो ऊपर की साइड आज के हाई लेवल की देखो, डेली टाइम फ्रेम से हम इस सिनेरियो को समझ के चलेंगे कि आखिरकार मार्केट के अंदर ये गिरावट लगातार हम देख पा रहे हैं। ऊपर के लेवल पर बाजार टिक भी नहीं पा रहा है, क्योंकि एफआई और डीआई लगातार जो है एक सेलिंग प्रेशर में बने हुए हैं, जो बार बार मार्केट के अंदर सेलिंग डालते हैं, जिससे बाजार के अंदर गिरावट बढ़ती जाती है। यानी ऊपर के लेवल पर बाजार संभल पाना मुश्किल हो जाता है। यानी ऊपर जाता जरूर है बाजार, लेकिन ऊपर से करेक्शन हावी हो जाती है। यानी ऊपर के लेवल पर बाजार का टिक पाना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। तो ऐसे में गिरावट फिर कितनी और भयंकर रूप लेने वाली है, क्योंकि लास्ट टाइम सेशन के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पर जून महीने के अंदर बड़ी तेजी आई बाजार के अंदर, फिर थोड़ा सा रिजेक्शन और एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। ये वही ब्रेकआउट है जो अब हमारे लिए नीचे की गिरावट के लिए टारगेट के रूप में निकल के आ रहा है। और ये लेवल को अगर हम सीधे तौर पर जाने तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आज का हाई और आज का लो, यानी डे हाई लो की स्ट्रेटजी को भी मिक्स करके चलेंगे। काफी सारी स्ट्रेटजी को इस रेशो निकालने के लिए मार्केट के अंदर की क्या सोमवार को क्या मूवमेंट ट्रेंड बनने वाला है, कॉल वालों की पुट वालों की एंट्री पोजीशन को भी जानने के लिए हमें इस स्ट्रेटजी को बिल्कुल मिक्स करना जरूरी है। इसके साथ काफी स्ट्रेटजी हम मिक्स करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, डे लो डे हाई उसको पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करेंगे। तो ऊपर की साइड आज का हाई था 23,680, लेकिन आज का लो पॉइंट को भी देख के चलें तो आज का लो पॉइंट हमारे पास आया है, ये आया है 23,480 के नियर। तो एक तरह से बाजार के पास जो सेटअप ट्रेंड बन, देखो लाइव मार्केट के अंदर आपके साथ मैं लगा भी रहता हूं, जुड़ता भी दूं डेली लाइव के साथ। आपको 1.5-2 घंटा आपको जितना भी टाइम मिलता है लाइव भी करते हैं। उसके साथ आपको टेलीग्राम पे भी ऑफलाइन बिल्कुल एक अपडेट देने की मेरी कोशिश रहती है। जो स्कैल्पिंग मूवमेंट बनता है, जो भी सेटअप बनता है, वो आपके साथ शेयर बिल्कुल किया जाता है। तो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो और एक एक लेवल को समझने के लिए आप भरपूर फायदा भी उठा सकते हो, एक सीखने के साथ साथ। तो एक से एक रिजल्ट जो आते हैं वो आपके साथ में शेयर करता भी रहता हूं। तो टेलीग्राम का लिंक आपको दिया गया है वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो एक तरह से बाजार के पास ये लो पॉइंट हमारे पास कौन सा निकल के आया है, ये है 23,480 का लेवल। लेकिन यहां पे हमने जून महीने की बात की थी, तो जून महीने के अंदर जो रिजेक्शन से एक ब्रेकआउट मिला था, उसका लो पॉइंट को अगर हम जाने तो ये लो पॉइंट हमारे पास है करीबन 23,350 का लेवल। चलो थोड़ा सा डीपली चले जाते हैं एक लेवल को और आसान बनाने के लिए। तो हम चले गए 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। देखो यहां पर मार्केट ने बड़ा रिजेक्शन ब्रेकडाउन दिया, ये वाला दिया था। उसके बाद बाजार ने थोड़ा सा रिकवर किया बार बार, यानी बॉटम जोन बनाया है नीचे के लेवल से। तो ये बॉटम जोन जो बन रहा है मार्केट के लिए, ये अपर साइड का एक रेजिस्टेंस बार बनाता हुआ नजर आया, यानी किस लेवल तक, 23,680 का लेवल। नीचे का बॉटम जोन हमने देख लिया कि 23,480 का लेवल, यानी बाजार के पास यहां से करीबन 200 पॉइंट का कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग जरूर नजर आ रहा है। लेकिन इस लेवल को भी थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए हमें जाना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि मार्केट ने एक थोड़ा सा साइडवे ट्रेंड दिखा है यहाँ पर। तो एक ट्रैप से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंट्राडे लेवल तक, यानी हम जो तैयारी कर रहे हैं स्पेशल सोमवार के लिए, आने वाले वीक सप्ताह के लिए, तो ऐसे में हमारे पास एक लेवल देखो, बिल्कुल सिंपली तौर पर देखें तो बाजार के अंदर ऊपर के लेवल से ये रिजेक्शन बार ऐसे बना है, यहां से
ऐसे गिरावट आई है बाजार के अंदर, यानी बाजार का जो ट्रेंड है ओवरऑल हमारे पास नेगेटिव नजर आया। तो ऐसे में जो नेगेटिव कैंडल बनती जा रही है हमारे पास, तो इस कैंडलों के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट का जो लेवल ऊपर के लेवल से कितना भयानक रूप ले रहा है, तो यहां पर हम करेंगे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेंगे, यानी ट्रेंड लाइन हमारे लिए रिजेक्शन बार बताएगी कि मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल क्या बन रहा है। तो अभी मार्केट का जो ट्रेंड हमने देखा, देखो ऊपर के लेवल से गिरावट, ऐसे गिरा बाजार, बार बार इस ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट बार बनाया गया है, नीचे का जोन ये बॉटम जोन बन गया, यानी बाजार एक ट्रायंगल बना रहा है, डिसएंगल ट्रायंगल। तो ऐसे में डिसएंगल ट्रायंगल जब बनता है मार्केट के अंदर, गिरावट का खतरा भी बढ़ जाता है। तो ऐसे में ये बात सीधी सी बात करूं तो भाई 23,480 यहां से गिरावट आती है, ब्रेकडाउन होता है, नीचे कैंडल क्लोजिंग दिखाता है, तो पुट वाले एक्टिव हो जाएंगे इस लेवल तक की, जो लेवल अभी हमने डिसाइड किया नीचे का एरिया। ये कौन सा एरिया है? ये है 23,350 का आंकड़ा। इस लेवल तक बाजार के अंदर करेक्शन हावी हो सकती। लेकिन ऊपर की साइड अगर हम देखें, ये जो ट्रायंगल बना है, ये जो हमने ट्रेंड लाइन लगाई है, इस ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट ब्रेकआउट करे तो कॉल वाले एक्टिव हो जाएंगे। फिर हमारे पास एरिया रहेगा अपर साइड के लिए 23,680 का एरिया, यानी 700 के नजदीक, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल पर अगर हम देखें तो मैसिव कॉल राइटिंग हमें नजर आई है ऊपर के लेवल पर। किस लेवल पे वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद जो दायरा हमारे पास बनेगा 23,800 की तरफ, ऐसे बाजार। लेकिन इसके अभाव भी देखें तो मार्केट ने यहां पर एक साइडवे बार बनाया, रिजेक्शन देखने को मिला, ये रिजेक्शन आई है। तो इस पूरे जोन को अगर हम यहां पर रेक्टेंगल जोन करना चाहें, वो रेक्टेंगल जोन कर सकते हैं। तो हमारे पास एक एरिया बन जाएगा, ये वाला एरिया। ये एरिया कौन सा आ रहा है? ये एरिया हमारे पास एक तरह से 24,000 का वो बड़ा आंकड़ा जो मार्केट टेस्ट करता हुआ नजर आए। कैसे मिलेगा? लेवल टू लेवल। तो इस लेवल टू लेवल चलने के लिए बाजार को क्या करना पड़ेगा? एक लेवल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो ऐसे में हमने डेली टाइम फ्रेम से देखा था कि मार्केट के पास जून महीने का लेवल था, लेकिन जून महीने में हमने देखा था कि बड़ी रिवर्सल तेजी भी आई थी, उसके बाद थोड़ा सा साइडवे। तो ये जो साइडवे जोन के साथ नीचे बार बना के बड़ी तेजी आई थी, इसी तेजी के साथ अगर हम देखें तो एरिया हमारे पास आ रहा है 23,200 का आंकड़ा। 23,200 नीचे कब मिलेगा उसकी भी डिस्कस करें। तो मार्केट के पास देखो लेवल तो तैयार हो चुके हैं, ये हमारे लिए मंडे के लिए लेवल तैयार बड़े सिंपल तरीके से आ चुके हैं। देखो लॉजिक के साथ आपके साथ बात की है मैंने, पूरे लेवल को समझाने की बात की है। अब बात आती है कि कॉल वालों का एरिया कहाँ है और पुट वालों का एरिया कहाँ है। तो भाई नीचे से अगर हम देखें सीधी सी बात कि 23,480 ये सपोर्ट हमारे पास, जैसे ही ये 23,480 का लेवल ब्रेकडाउन होता है तो पुट साइड के लिए स्कैल्पिंग देखने को मिले 23,350 के लिए, ये एरिया रहेगा पुट वालों के लिए। और जैसे ही 350 ब्रेकडाउन होता है तो फिर हमारे पास नीचे का सपोर्ट बॉटम जोन रहेगा। नीचे का जो जोन बन रहा है मार्केट के, ये आ रहा है हमारे पास 23,200 का लेवल। ये हमारे पास 23,200 सपोर्ट कब मिलेगा? ये पुट वालों का एरिया है। जैसे ही 350 के नीचे ब्रेकडाउन हो तो पुट की साइड। लेकिन ऊपर की साइड अगर हम देखें बाजार के पास यहां से एक रिवर्सल ब्रेकआउट चाहिए बाजार को, किस लेवल के अभाव? 23,600 के अभाव। मार्केट एक अच्छे वाला ब्रेकआउट करता है तो कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग रहेगा। लॉन्ग साइड का एरिया रहेगा 23,680 का आंकड़ा, ये अपर साइड पे 680 को ब्रेकआउट करता है तो कॉल वालों का एरिया यहां भी रहेगा। अपर साइड रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा हमारे पास 23,800 की तरफ, ये स्टार्टिंग रेजिस्टेंस। लेकिन 800 के बाद तो फिर सीधी पॉइंट 200 पॉइंट का एरिया, ये फिर 24,000 की तरफ जाएगा। लेकिन 24,000 तक पहुंचने के लिए बाजार को कितने लेवल पार करने पड़ेंगे? पहले देखो 600, 680, 800, फिर 24,000। तो ऐसे 2-3 लेवल बन जाते हैं जब तक मार्केट स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ता है। तो ऊपर की साइड हमने देखा कि 24,000 तक के लेवल जरूर है, लेकिन नीचे भी 23,200 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार बनेगा। तो ऐसे में यहाँ पर ऑप्शन चैन डाटा निफ्टी का अगर हम देख के चले तो ठीक यहाँ पर देखना 23,600 के लेवल पर मैसिव 1,15,000 का बड़ा कॉल राइटर है। इसके अबाव देखें तो मार्केट के पास 23,700 के लेवल पर 93,000 का है। लेकिन यहां पर 800 के लेवल पर देखें तो 95,000 का बड़ा कॉल राइटर हमारे सामने बना है। 24,000 की बात करें तो 1,83,000 का सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग कहां पे है? 600 के लेवल पर और 24,000 के लेवल पर। तो ऐसे में रेजिस्टेंस पॉइंट हमने देखा कि 23,600 मार्केट के पास है। इसके अबाव ब्रेकआउट कैंडल क्लोजिंग देता है
तो बाजार तैयारी करे 23,680, क्योंकि 700 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग है। इसके अबव ब्रेकआउट आता है तो बाजार तैयारी करेगा 23,800 की, क्योंकि 800 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग, और फिर बाजार तैयारी करेगा 24,000 की। ऐसे लेवल टू लेवल। लेकिन नीचे की साइड हमने देखा कि बॉटम जोन 23,500 के लेवल पर देखे तो 1,32,000 का पुट राइटिंग, वहां पे हमने सपोर्ट देखा था कि भाई 23,480 सपोर्ट मिल रहा है। जैसे ये ब्रेकडाउन होता है तो 23,300 की तरफ कदम बढ़ाए, नीचे का फिर बॉटम जोन हमारे पास रहेगा 23,200 की, जो हमने टेक्निकल बात भी की है। लेकिन उससे पहले बाजार के अंदर हमने एक लेवल को डिसाइड किया है कि 23,350 का आंकड़ा, 300 के लेवल पर हमने क्या देखा कि 57,000 का छोटा सा पुट राइटर जरूर है, जो सपोर्ट करने में इतना कमजोर नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर टेक्निकल देखें तो 350, और फिर हम 200 की तैयारी करें, क्योंकि 200 के लेवल पर भी पुट राइटिंग बड़ी मैसिव बनी है। तो ऐसे में ये डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसके लिए हम क्या करेंगे, रेशो को भी चेक करेंगे। डाटा नेगेटिव पॉजिटिव कैसे क्लोज हुआ है बाजार, उसके लिए हम ये रेशो निकालना हमारे लिए बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि ये मार्केट की गैप डाउन और गैप डाउन ऐप अप की स्ट्रेटजी के लिए बड़ा काम आता है। तो अभी पीसीआर रेशो, जिसको पुट कॉल रेशो ही बोला जाता है, तो पीसीआर रेशो जो निफ्टी का आ रहा है 0.64 का रेशो, यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो अभी मार्केट के लिए सेल ऑन राइज का सिनेरियो। बाकी ना बात कि भाई बाजार कैसा रहने वाला है, तो बाजार भाई सेल ऑन राइज, यानी ऊपर के लेवल पे जाएगा, फिर से बिकवाली मार्केट के अंदर हावी होती हुई नजर आएगी। यानी मार्केट का जो ट्रेंड है अभी पूरी तरह से गिरावट की तरफ इशारा कर रहा है। इंडिया विक्स की साइड देखें तो कल अच्छे वाला ब्रेकआउट देखने को मिला था 5% की तेजी के साथ। आज वहां पे ही हमें 4-4.5% की गिरावट का ब्रेकडाउन भी देखने को मिला, लेकिन नीचे के लेवल से रिकवरी भी होती हुई नजर आई। यानी एक इशारा किया कि यहां से दोबारा से ब्रेकआउट आने की उम्मीद है, और जैसे ही दोबारा ब्रेकआउट आता है तो इंडिया विक्स के अंदर गिरावट बढ़ सकती है। और किस लेवल तक जा सकती है, ये 21 पॉइंट तक। यानी अगर ये 21 पॉइंट तक जाता है इंडिया विक्स तो गिरावट बढ़ेगी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया विक्स के अंदर वोलेटिलिटी। तो इसलिए यहां पर हमारे पास इस जोन से बाहर निकले तभी तेजी का सिनेरियो दिखाए इंडिया विक्स। तो ऐसे में बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, क्योंकि आज बैंक निफ्टी में तेजी, लेकिन हल्की सी तेजी, कोई बड़े वाली तेजी नहीं आई है। पूरा दिन मार्केट एक जोन के साथ घूमता हुआ क्लोजिंग हो जाता है। तो अभी नीचे की साइड एक जोन को हमने नोटिस करना है। देखो मैं बात करूंगा जून महीने के अंदर, ये थी इलेक्शन कैंडल, ये इलेक्शन वाले दिन गिरावट आई थी जो पोलिंग रिजल्ट आए थे इंडिया के अंदर। उसके बाद बाजार ने रिकवरी किया था, और उसके बाद बाजार यहां पे थोड़ा सा रिटेस्ट बार बनाया था। उसके ठीक नजदीक यहां पे फिर से बाजार ने रिकवरी दिखाई, फिर गिरावट बॉटम जोन बनाया, फिर आगे की तरफ तेजी की तरफ चला गया। अभी भी बाजार उसी लेवल के नजदीक आ चुका, देख रहे हो बिल्कुल। तो ये जो जोन बनाया नीचे की साइड हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस जोन को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन करके चला हूं। ये है 49,700 के नजदीक। इसके नीचे देखिए तो मार्केट ने यहां से भी एक रिटेस्ट बार बनाया था, ये था 48,900 का एरिया। चलो हम थोड़ा सा डीपली जाएं, लेकिन उस डीपली तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डे लो डे हाई की स्ट्रेटेजी को भी मिक्स करना पड़ेगा। डे हाई क्या है हमारे पास 50,570, और डे लो पॉइंट क्या हमारे पास, एक तरह से बाजार के पास ये है 49,900 का लेवल। तो इस लेवल को हम करेंगे नीचे की साइड सपोर्ट के तौर पर। अब हम एक घंटे के टाइम फ्रेम पे जाएं तो बैंक निफ्टी पूरा जोन सारा दिन एक साइडवे ट्रेंड के साथ बंद हुआ है। यानी बाजार के अंदर अगर इस लेवल पे सस्टेन कर रहा है बाजार, तो रिकवरी की संभावना है। देखो गिरता है, उस लेवल को सपोर्ट करता है तो रिकवरी की संभावना तो बन जाती है, क्योंकि गिरावट तो आ रही थी, उस लेवल को सस्टेन कर रहा है, तो उस लेवल को सस्टेन कर रहा है तो थोड़ी सी रिकवरी है जरूर। लेकिन अगर ये नीचे की साइड ब्रेकडाउन देता है तो फिर पुट वाले एक्टिव हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे पास ये जोन जो बना है ये साइडवे जोन है, यानी पूरा ट्रैप जोन बोला जाएगा इस लेवल को। जैसे ही जोन से बाहर निकलता है तो बड़ी तेजी बाजार दिखाई लॉन्ग साइड के लिए, लेकिन इस लेवल से ब्रेकडाउन देता है तो पुट साइड के लिए स्कैल्पिंग देखने को मिले। चलिए इस लेवल को और अच्छा तरह से कंफर्म करें हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाकर। तो देखो बाजार भाई इस जोन में घूम रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रीमियम को खत्म किया जा रहा है। लेकिन जैसे अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो कितनी तेजी दिखा सकता है बाजार। तो पहला लेवल अगर हम देखें तो नीचे का बॉटम जोन जो बनाया है ये है 49,900 का लेवल। यहां से ब्रेकडाउन देता है तो नीचे की साइड फिर छोटा सा सपोर्ट एरिया 49,670 का पॉइंट, ये 670 की तरफ पूरा एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा स्कैल्पिंग है, पुट वालों के लिए है। अब इसके बाद बाजार 670 को ब्रेकडाउन करे तो बाजार के अंदर गिरावट फिर बढ़ती हुई नजर आएगी,
और ये गिरावट 48,900 की तरफ कदम बढ़ाए, यानी करीबन अगर हम देखें अच्छे पॉइंटों गिरावट बाजार यहाँ पे दिखा सकता है। लेकिन ये तो बात हो गई भाई पुट वालों के लिए है, नीचे जाएगा तो बाजार पुट वाले फायदा उठाएंगे और किस लेवल के ब्रेकडाउन के बाद ही उठा सकते हैं फायदा, वो भी हमारे सामने आ चुका है। ऊपर की साइड अगर हम देखें रेजिस्टेंस पॉइंट जो बना है हमारे पास, ये एरिया हमारे पास है 50,570 का एरिया। ये क्या करेगा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे ही एरिया ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की साइड हमारे पास ये जिस लेवल से देखो मार्केट ने यहाँ पे साइडवे बार बनाया, फिर ब्रेकडाउन, फिर थोड़ी सी रिकवरी, फिर ब्रेकडाउन, बड़ी बड़ी गिरावट, तो जिस लेवल पे ये रिजेक्शन रिटेस्ट बार बना है वो अब हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। और ये रेजिस्टेंस बार बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा रेक्टेंगल जोन बनाना पड़ेगा। दो वीक पॉइंट होते हैं कैंडलों के, इन पूरा रेक्टेंगल किया जाता है। तो ये लेवल हमारे पास कौन से आ रहे हैं, उन लेवलों को भी पूरा समझ के चलें। तो बैंक निफ्टी के पास ये लेवल को देखें तो ये एरिया हमारे पास 50,750 से लेके कब मिलेगा, 570 को ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की साइड 50,570 से लेके 850 का आंकड़ा ये रहेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट। कौन सा जोन है, ये अपर साइड पे ये लेवल हमारे पास 760 से लेके 760 से ये आ गया हमारे पास एक तरह से 750 से 850। जैसे ही 850 को ब्रेकआउट करता है तो कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग पॉइंट रहेगा। लॉन्ग साइड के लिए 51,000 का आंकड़ा, 51,000 के अबाव देखें तो मार्केट के पास 51,400 एक जबरदस्त रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा लॉन्ग साइड के लिए। यानी ऊपर की साइड अगर बाजार ब्रेकआउट देता है तो कॉल वाले भरपूर फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। ओवरऑल जो बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिखा रहा है उससे एक ट्रैप की तरफ और इशारा जरूर करके क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी। तो ऐसे में बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेन डाटा की मदद से हम डाटा नेगेटिव पॉजिटिव को भी जाने और बैंक निफ्टी की रेशो के अकॉर्डिंग पीसीआर रेशो क्या निकल के आया है और बड़े ऑपरेटर की पोजीशन कहां पे बनी है, कॉल साइड बनी हुई है या पुट साइड बनी हुई है। अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डाटा की तरफ भी एक बार नजरें डाल लेते हैं। ठीक 50,000 के लेवल के नजदीक मार्केट क्लोजिंग होता है और 50,500 के लेवल के नजदीक आज हाई भी लगाता है। तो ऊपर 50,500 पे 65,000 का बड़ा कॉल राइटर बाजार ने बनाया। 51,000 के लेवल पर देखें तो 99,000 का बड़ा कॉल राइटर है, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे पास जो आज का हाई बना है 50,570 स्ट्रॉन्ग रहेगा क्योंकि 500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग बाजार बना के बैठ चुका है। इसके अभाव देखें तो 51,000 का आंकड़ा जो अभी हमने टेक्निकल डिस्कशन किया है। नीचे की साइड देखें तो बाजार के पास 50,000 का लेवल एक सपोर्ट बना है, 1 लाख की यहाँ पर पुट राइटिंग भी बनती हुई नजर आई है। इसके नीचे जाएं तो बाजार के पास नीचे का 49,500 के लेवल पर भी अच्छे वाली पुट राइटिंग बाजार बनाई हुई है। तो नीचे की साइड ये पुट राइटिंग जो बनाई है ना सपोर्ट का काम करेगी। पहले तो 50,000 का आंकड़ा सपोर्ट, इसके नीचे देखे तो 49,500 का लेवल सपोर्ट, यानी एक तरह से बाजार के अंदर सपोर्ट लेवल बिल्कुल बनते हुए नजर आए हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जो टेक्निकल लेवल सपोर्ट बना है बड़ा स्ट्रॉन्ग बना है। तो ऐसे में पुट कॉल रेशो बैंक निफ्टी का क्या निकल के आया डाटा पॉजिटिव नेगेटिव के लिए, तो यहां पर हम समझ के चलेंगे कि मार्केट के अंदर यहाँ पीसीआर रेशो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पुट कॉल रेशो बैंक निफ्टी का जो इशारे कर रहा है वो इशारे कर रहा है कि 0.96 का एरिया, यानी 0.96 पीसीआर रेशो निकल के आया है। तो वैसे में बैंक निफ्टी के लिए एक संभावना बन जाती है कि मार्केट 50,570 की तैयारी दोबारा से करता हुआ नजर आए। 570 के अभाव देखें तो बाजार के पास 50,800 का एरिया रहेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट, यानी ये एरिया जो बना है ना ऊपर की साइड 500-570 का एरिया, ये पूरा जोन बनाया है बाजार ने। ये पूरा देखो यहाँ से कैंडल को मैंने जो वीक कैंडल थी ना ऊपर के लेवल से इन कैंडलों को पूरा बार बना लिया है। तो ये नीचे 500 से लेके 570 का एरिया बन जाता है, लेकिन बॉटम जोन हमारे पास रहेगा 49,900 का एरिया बैंक निफ्टी।